एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय हेड एंड कंसॉर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैंने एक नया चैनल खोला है जिसमें मैं अपनी मूवीज़ एक्सप्लेन किया करूँगी, जिसका नाम है मूवी स्टोरी टेलर। आप उसे प्लीज़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मूवीज़ सुनना, बीएल मूवीज़, स्ट्रेट ड्रामा, बीएल ड्रामा अगर आपको सुनना पसंद है तो मैं उस पर शेयर करूँगी। बिकॉज मैं अपने ओरिजिनल कंटेंट पे कॉपीराइट नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई चैनल मुझे बंद करना पड़े अगर कभी कोई भगवान ना करे या खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो। इसलिए मैंने थर्ड चैनल बनाया है मूवीज़ और सीरीज़ एक्सप्लेनेशन का। प्लीज़ उसे जाएं, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं है तो फिर मैं किसी को फोर्स नहीं करती। चलिए हम आज का जो है शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। जो विंग और वांगची होता है ना, वो तैयार होकर जो है वो जाते हैं फटाफट से एम्पायर के जितना भी इम्पीरियल जगह थी उधर, और वहाँ पर वो इम्पीरियल हॉल में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर लेन शिचन भी जंगछा के साथ आया होता है, और जो वी वुशियान है वो हेंगवन के साथ आया होता है। उसके बाद ये लोग जो है ना वो बैठकर एक मार्च निकालने चाहते थे, जिसमें ऊपर मतलब सबसे आगे एम्परर और उसकी बीवी होंगी, यानी कि एम्परर चिंगेजुन और उनकी वाइफ होंगी। उनकी वाइफ उनके साथ बैठी होगी। सेकंड नंबर पे जो है वो क्राउन प्रिंस होंगे, जो कि लेन शिचन है, और उनके साथ में उनके हस्बैंड होगा जो कि ओमेगा हस्बैंड है उनका, जंगछा। थर्ड जो है हेंगवन बैठे होंगे, और हेंगवन के साथ में उनका ओमेगा हस्बैंड यानी कि वी वुशियान बैठा होगा। तो ऐसे करके ये मार्च निकाल रहे थे, जिसमें ना जाने कितने सैकड़ों सैनिक भी शामिल थे। और ये लोग दिखाना चाहते थे अपनी जनता को कि देखो, हम जो है मार्च निकाल के हमारे जो नए ओमेगा हस्बैंड्स हमारे घर में जो हमारे बच्चों के हस्बैंड्स आए हैं वो कैसे दिखते हैं। और विंग भी पहली बार जो है लेंसेक्ट को देख रहा था, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ घर में ही कैद था और घर में ही सारी चीज़ें जो है, एक बहुत बड़ा एम्पायर था इनका, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने नियुक्त की थी। और सारा जितना भी इनकी कंपटीशन हुआ था वो पूरा महल के अंदर हुआ था। महल में बहुत सारी जगह थी, और महल का एक पर्सनल जंगल भी था जिसमें इन लोगों ने जाकर, उस जंगल में कोई भी जानवर वगैरह नहीं था, पालतू जानवर वगैरह। बस ये जंगल जो था वो ऐसे ही आर्टिफिशियल टाइप में इन्होंने जान के खड़ा किया था, सुंदरता बढ़ाने के लिए। और ये लोग जाते हैं। अब ये लोग लेंसेक्ट के एम्पायर से बाहर जाकर नॉर्मल कॉमन पीपल से मिल रहे थे। वहाँ पे पहले ही आर्मी ने जाकर काफ़ी रूट जो है क्लियर करवा दिया होता है, जहाँ से एम्पायर ने जाना है और एम्प्रेस के साथ और क्राउन प्रिंस, सेकंड प्रिंस को लेकर, और कैसे वापस आना है। और सारी ड्यूटी जो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके आर्मी के चीफ और इनके हेड जो है लेन चरण पे थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई होती हैं। उसके बाद जो है लेन एन ने भी इनकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली होती हैं। जब मार्च शुरू होती है ना, तो आगे किंग और उनके साथ जो है उनकी क्वीन यानी कि एम्प्रेस मैडम लैन जा रही होती हैं, और वो काफ़ी खुश होती हैं। पब्लिक उन्हें देख के बहुत खुश होती है, उनके ऊपर फूल फेंकती हैं। फिर पीछे पीछे लेन शिचन और हमारा जंगछा भी बैठा होता है, जो कि काफ़ी लेन शिचन उसे टीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि लेन शिचन को काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो उसे प्रोटेक्टिवली अपनी कमर से पकड़ के रखते हैं और कहते हैं, देखो ये हमारा लेंसेक्ट, और तुम यहाँ के मेरे ओमेगा हस्बैंड होने के नाते तुम यहाँ के देखो राजा जैसी फील लो, क्योंकि तुम आने वाली भावी एम्प्रेस की या कंसोर्ट की जगह लोगे, और तुम्हें बहुत सारी इम्पीरियल चीज़ों में तुम्हें फ़ैसले लेने होंगे। तो देखो, ये तुम्हारी ही जनता है और इनके लिए तुम्हें ही आगे कुछ करना है। पीछे जो है वो हमारे लवांगची और वी वुशियान बैठे होते हैं, और वी वुशियान जो है ना सबको नोटिस कर रहा होता है। और वी वुशियान की खूबसूरती देख के तो वहाँ के जितने भी जवान, बूढ़े और बच्चे भी थे ना, वो इतने खुश हो रहे होते हैं। एक लड़का तो मतलब उसे देखता है जिसकी आंखें बहुत बिल्ली जैसी होती हैं, और विंग नोटिस करता है और वो लंजा को कहता है, देखो उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। लंजा को इतनी जेलसी फील होती है ना, उसका मन कर रहा था कि उस आदमी की आंखें नोच ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। वो विंग को कहता है, विंग इधर देखो। विंग कहता है, ये सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वैसे मैं पहली बार पर्दा हटा के जा रहा हूँ ना, तो ये सारे के सारे देखो मुझे देख के कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। हेंगुन जिनको इतनी जेलसी होती है ना कि यार उसके ओमेगा हस्बैंड को सारे के सारे ऐसे टकटकी लगा के देख रहे होते हैं। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मुंडी उठाएं और देखें, लेकिन वो चोरी चोरी से जो विंग की तरफ देख रहे थे ना, हेंगुन जिन को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो विंग को कहता है, विंग इधर देखना। विंग जैसे ही उसकी तरफ देखता है, हेंगुन उसके लिप्स को अपने लिप्स से कवर करके उसे वहीं सबके सामने किस करके क्लेम कर देता है कि ये उसका ओमेगा है। और किसी अगर देखने की भी कोशिश की विंग की तरफ, तो वो विंग
को तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन दूसरे बंदे को जान से मार देगा। और वो बिचन को ज़ोर से हाथ में टाइटली पकड़ लेता है और वो विंग को काफ़ी देर तक किस करता रहता है ताकि वो आवाम को बता सके कि विंग किसका है और विंग किसे बिलोंग करता है। और किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए सेकंड प्रिंस के ओमेगा हस्बैंड को देखने की। विंग जो है वो जब सांस नहीं आती तो लंजा को जो है पुश करता है और कहता है, लंजा तुम कितने पर्वर्ट हो, हम लोग जो हैं वो हाई क्लास यानी कि हम जो है वो एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, हम लोगों को इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। तो हिंगनजुन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई मेरे ओमेगा हस्बैंड को देखेगा तो मुझे पब्लिकली तुम्हें क्लेम करने में, तुम्हें किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे विंग को कोई और नहीं देख सकता। तो विंग कहता है, हाँ जेलस, तुम जेलस टाइप हो लंजा। तो लंजा कहता है, ऑफ कोर्स, जिसका इतना अच्छा हस्बैंड हो उसे जेलस क्यों नहीं होगी, और तुम इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान हो, तो तुम्हें पाने के बाद तुम्हें लगता है मुझे जलन नहीं होनी चाहिए। विंग कहता है, जलना तो स्वाभाविक है, बिकॉज मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, लेकिन लंजा तुम्हें इस तरह से औरों को बुली नहीं करना चाहिए और औरों को डराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारे के सारे यहाँ तुम्हारे रिस्पेक्ट में ही यहाँ आए हैं, और इस तरह से तुम सबके सामने मुझे किस करोगे तो इन्हें लगेगा हिंगुनजुन कितने पर्वर्ट हैं। लंजा कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे लिए क्या सोचे, लेकिन मेरे लिए अगर कोई विंग को देखेगा तब मैं शांत नहीं बैठूंगा। विंग जो है उसके मन में एक शरारत सोचती है और वो जान के इधर उधर देखने लगता है। तो लवांगची उसकी मुंडी को फटाफट से अपने हाथों में लेता है और उसे अपनी चेस्ट में उसके सिर को रख लेता है और कहता है, विंग नोटी हरकतें मत करो, तुम जानते नहीं इसकी सज़ा तुम्हें रात में मिलेगी। विंग कहता है, रात में मतलब क्या है तुम्हारा? तो वह कहता है, एवरीडे एक्टिविटी विंग, नाइट एक्टिविटी। विंग कहता है, खबरदार अगर तुम मेरे साथ रफ हुए तो लंजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लंजा कहता है, तुमने ही ये सब तय किया था और तुमने ही मुझे जेलस फील कराने के लिए ये सब शुरू किया, तो एंड मैं करूँगा। जब तक तुम रात में प्यार से मुझे थक कर बिल्कुल चूर होकर सोते हुए तुम ये ना कहो ना कि लंजा मैं थक चुका हूँ, तुम्हारे घुटने जवाब ना दे दे, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग जो है वो घबरा जाता है, उसके दिल इतनी तेज़ से धड़कने लगता है ना कि उसने अब शेर के मुंह में हाथ दे दिया। और अगर शेर को एक बार खून चख लेता है ना शेर, तो शेर ना इतनी आसानी से चुप नहीं बैठता, वो फिर उसे खून पीने की आदत हो ही जाती है। और विंग को ना इस वक्त ऐसे ही लग रहा था जैसे उसने ना ओखली में सिर दे दिया हो, ये शेर के मुंह में ना उसने अपना सीधा के सीधा पूरा सिर ही घुसा दिया हो। और विंग इस वक्त डरा हुआ था। वांगची जो है वो उसके बम को प्रेस करता है और कहता है, विंग तैयार है ना आज रात के लिए? यहाँ पर लैंशिचन और जंगचा काफ़ी बच्चों की तरह खिलखिला रहा होता है और हंस रहा होता है। तभी लैंशिचन उसकी नेक पे ज़ोर से बाइट कर देते हैं और वो कहते हैं, आह क्या कर रहे हो तुम, पब्लिक देख रही है। तो लैंशिचन कहता है, तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, पूरी पब्लिक के सामने मैंने तुमसे शादी की है, तो मुझे कैसी शर्म, और वैसे भी तुम्हें पता है तुम इस वक्त कितने खूबसूरत लग रहे हो सूरज की रोशनी में चमकते हुए। तो जंगचा कहता है, फ्लर्ट कर रहे हो ना, पता है मुझे, तुम्हारी ये चीज़ें से फ्लर्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे ना। जेवचुन कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। और जेवचुन ना अपनी रोब में एक प्यारा सा क्यूट सा रेड रोज़ छुपा के रखे होता है। तो जंगचा कहता है, रेड रोज़, वो ये कहाँ से मिला तुम्हें? तो वो कहता है, मिला नहीं, मैंने अपनी जो यहाँ पे गार्डन है ना, उस गार्डनर से सुबह सुबह एक सबसे ब्यूटीफुल सा रेड रोज़ मंगवाया था, जो कि मेरे क्राउन प्रिंस के हस्बैंड कंसोर्ट को दे सकूँ मैं, और इसलिए उसने सबसे प्यारा और सबसे ताज़ा गुलाब तुम्हारे लिए तोड़ के लेके आया था, देखो मैंने सब तुम्हारे लिए किया। जंगचा कहता है, इम्प्रेसिव, वैसे तुम बदल रहे हो, चीज़ी स्टेटमेंट के साथ साथ तुम्हें गिफ्ट्स देने भी आ गए, और वो भी प्यार मोहब्बत वाले गिफ्ट्स। ओह माय गॉड। जेवचुन, अगर ये जनता सोचेगी ना कि हमारा क्राउन प्रिंस इतना पर्वर्ट है कि वो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करता है, तो तुम्हारे हाथों में कभी सत्ता नहीं आएगी और तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तो चुप करके यहाँ पर लोगों में ध्यान दो। और वो उस रोज़ को जेवचुन के सिर पे मार देता है। यहाँ पर विंग की हालत खस्ता थी कि हिंगुनजुन आज उसे छोड़ेगा नहीं, और वहाँ पर जंगचा जो है वो जान के टेंट्रम्स थ्रो करता था, क्योंकि जेवचुन हंसते हंसते सब कबूल कर लेते थे। इन लोगों की रथ यात्रा कंप्लीट होती है और उसके बाद ये लोग वापस से महल में आते हैं। जैसे ये वापस से महल में आते हैं, वी फुशियान एयुआन से मिलता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। वो कहता है, आज एयुआन मेरे साथ सोएगा। हिंगुनजुन कहते हैं, नो,
वी विजन फिर से कहता है आज A1 मेरे साथ सोएगा। गुंजन कहते हैं नो, और वो दाइमा को इशारा करते हैं कि उस बेबी को वहाँ से ले जाया जाए। विंग जो है वो सुबह से घूम रहे थे ये लोग, बीच में एक जगह रुक के इन्होंने काफ़ी भोजन की व्यवस्था थी, खाना खाया वहाँ पर और वापस आए हैं। अब शाम का खाने का टाइम हो चुका था, ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में जाते हैं। और जैसे ही विंग जो है वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लोवांगची उसे अपनी गोद में पकड़ता है, अपने कंधे पे उठाता है और बिल्कुल जैसे किसी आलू की बोरी को उसने कंधे पे डाला हो ना, बिल्कुल विंग को ऐसे डाल के वो बीचन से उड़ता हुआ अपने जिंगशी पहुँचता है। और जिंगशी में वो फटाफट अंदर जाता है। वो विंग को कंधे पे उठाई जिंगशी का गेट बंद करता है और विंग को बेड पे पटक देता है। विंग कहता है तुमने मुझे क्या ये पहलवान समझा है जो तुम मुझसे ऐसे पटक के मार रहे हो? मैं कितना नाजुक हूँ। वो कहता है अभी तुम्हारा नाजुकपन निकालता हूँ, और वो फटाफट से अपने आप को अनड्रेस करने लगता है। विंग को भी अनड्रेस करता है और उसके बाद वांग जी ने अपनी डेली एक्टिविटी शुरू कर दी होती है, जिसकी वजह से विंग की चिल्लाने की आवाज़ें दूर दूर तक जा रही होती है और वांग जी स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेता। और वो कहता है तुम देखना चाहते हो ना मैं कितना जेलस और पॉसेसिव हूँ, ये लो, आज मैं रुकूंगा ही नहीं। विंग कहता है नहीं लंजा, मैं मर जाऊंगा। और लंजा जो है वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आज मैं तुम्हें चांद तारे ज़रूर दिखा के रहूँगा। बहुत नोटी हो गए हो तुम आजकल। मैंने तुम्हें देखा था जब यहाँ पर लोग आए हुए थे, तब तुम मुझे चिढ़ाने के लिए, जब कंपटीशन चल रहा था तब भी इधर उधर जान के गुम हो जाते थे ताकि मेरी निगाहों से तुम दूर हो और मैं बेचैन हो जाऊँ। डोंट वरी, आज तुम्हें हर चीज़ की सज़ा मिलेगी। और वो विंग को नेक पे काटता है और अपनी डेली एक्टिविटी को बहुत स्पीड से पकड़कर विंग को इतना ज़्यादा बुली करता है बेड के अंदर कि विंग जो है ना वो पूरी बुरी तरह से टूट जाता है। और जब वो बिल्कुल थक हार जाता है तब लंजा उसे छोड़ता है और कहता है कैसा लगा आज का सेशन। विंग जो है वो गंदी सी स्माइल देते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो कट्टी, आज के बाद मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। लंजा जो है वो लंजा से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा उससे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है आई लव यू विंग। और वो विंग की वेस्ट पे अपना हाथ पीछे से ही हग में बना लेता है और वो बैक से उसे हग करते हुए ऐसे ही पोजीशन में सो जाता है। और विंग जो है उसके हाथ पे मुक्के मारते हुए कहता है छोड़ो मुझे। वो कहता है सोना है तो ऐसे सो जाओ, वरना मैं एक राउंड। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, और कोई राउंड नहीं, मैं थक चुका हूँ, ऐसे सो जाओ ऐसे सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो लंजा के ऊपर ऐसे ही सो जाता है। गाइस बताइए आपको आज का पार्ट कैसे लगा। मैं आज के पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में विंग और जंगछा की प्रेगनेंसी दिखाई जाएगी और इनका डेली रूटीन कैसे ये अपने अपने हस्बैंड्स को बुली करेंगे, तमाशा करेंगे और तो और उन्हें तंग करने के कोई बहाने नहीं छोड़ेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियोज़ को लाइक बिल्कुल करें क्योंकि लोग बाग वीडियोज़ को लाइक ही नहीं करते। आप लोग देखते हैं लेकिन गाइस अप्रिसिएशन भी बनता है क्योंकि हम हार्ड वर्क भी करते हैं। और मैंने न्यू चैनल बनाया है, आप उसे देखिए। मैंने वेंज्यू मॉडर्न शेयर की है, आप उसे देखिए। मैंने भिंगे चू भी चला दी है, आप उसे भी जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।